हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित बकरी नाटक गांधीवादी आदर्शों, सिद्धांतों, मूल्यों एवं नीतियों का प्रतीक है। भारत की गरीब, भोली भाली, अनपढ़, अंधविश्वासी, श्रद्धालु और निरंतर चली जाने वाली जनता का प्रतीक है और अंततः जनता के साथ विश्वासघात करने तथा परेशान कर उन्हें अव्यवस्थित करने की साजिश के तहत नेताओं द्वारा अपनाया गया एक सार्वजनिक, प्रामाणिक, विश्वसनीय एवं प्रतीकात्मक हथकंडा है। यानी कि इस नाटक का संदर्भ व्यापक है और अपने विस्तृत आधार फलक पर यह नाटक समसामयिक राजनीति, भ्रष्ट व्यवस्था की अव्यवस्था, चरित्रों के दोगलेपन और परिवेश की विद्रूपता को चित्रित करने के कारण अधिक प्रभावी हो गया है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम बकरी नाटक सामयिक संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कृति है, इसकी एक विवेचना करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं बकरी नाटक सामयिक संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कृति है। दोस्तों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित बकरी नाटक का जो शीर्षक है यह प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक है। यानी कि इसको पढ़ने से ही व्यंग छलकता है कि एक नाटक का नाम बकरी है। यानी कि क्या ये नाटक पूरा बकरी पर आधारित है, किसी बकरी की कहानी है इसमें? ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें बकरी को प्रतीक रूप में लिया गया है। इसमें पशु बकरी को अनेकार्थ में प्रस्तुत किया गया है। धीरेन्द्र शुक्ल के अनुसार बकरी कहीं गांधीवादी के सिद्धांतों की प्रतीक है तो कहीं सिद्धांतों को मानने वाली जनता की, और किसी किसी स्थान पर तो बकरी जनता के रूप में भी प्रयुक्त की गई है। और नाटक के अंत में गीत के माध्यम से जनता की उसी अवस्था का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। दोस्तों, जनमानस की भावनाओं से जुड़ी यह जो बकरी नाटक है, उसमें बकरी के पशु प्रतित्व के ने नाट्य वस्तु में निहित व्यंग की तीक्ष्ण मार ने समग्र प्रभान्विति को गत्यात्मक तीव्रता प्रदान की है। यानी कि इस बकरी नाटक द्वारा लेखक ने एक तगड़ा व्यंग कसा है जो कि उस समय जो हमारे देश की सामने राजनीतिक अव्यवस्था को दर्शाता है। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार आज के सफ़ेद पोश अपराधी, लेकिन वो हैं तो नेता ना, वो भोली भाली जनता को बकरी की भांति ठगने का प्रयास करते हैं। और नाटक में धीरे धीरे बकरी का अर्थोत्कर्ष होता है और यह गांधी सिद्धांत के प्रतीक से आगे बढ़कर पूरी भारतीयता का प्रतीक बन जाती है। यानी कि एक बकरी को जो लेखक है उन्होंने इस नाटक में इस तरह से प्रस्तुत किया है कि वह बकरी नेताओं के दोगलेपन को भी उजागर करती है, साथ ही साथ उस समय समाज में भ्रष्ट जितनी भी कुरीतियां थी उन सबको व्यक्त करती है और भोली भाली जनता किस प्रकार नेताओं द्वारा ठगी जाती है, इस पर भी इस नाटक में प्रकाश डाला गया है। तो दोस्तों, इस नाटक का आरंभ होता है मंगलाचरण के साथ, और जो सूत्रधार है इस नाटक का वो आज की व्यवस्था के प्रति अपना जो रोष है वह व्यंग्य रूप में प्रकट करता है। उसके बाद 3 सफ़ेदपोश डाकू और एक सिपाही मिलकर एक विपत्ति नाम की औरत होती है, उसकी बकरी को हड़प लेते हैं और फिर भोली भाली जनता के सामने उसे गांधी जी की बकरी बताकर उस बकरी की प्रशंसा में एक लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। अब क्या होता है, जनता तो भोली भाली है, अनपढ़ है, तो वो इसी बकरी के माध्यम से जनता को मूर्ख बनाकर स्वयं धन अर्जित करने की योजनाएं बनाते हैं। अनपढ़, अशिक्षित एवं विश्वासी ग्रामीण जनता जो कि हर एक पर विश्वास कर लेती है, वो अंधविश्वास एवं अंधश्रद्धा के कारण नेताओं के भाषणों से प्रभावित हो जाती है और फिर उनकी बातों में भी आ जाती है। अब क्या होता है कि जब जनता मिल गई है नेताओं को तो वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। नेताओं के भिन्न भिन्न स्वरूप और उनके राजनीतिक हथकंडे इसी के प्रतीकात्मक प्रतिरूप हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, बकरी को चुनावी हथियार के रूप में भी वो लोग प्रयोग करते हैं, जिससे नेताओं और प्रशासन का भीतरी चरित्र खुलकर सामने आता है। लेखक ने नाटक में बकरी छीने जाने की मुख्य घटना को आधार पर राजनेताओं द्वारा छले जाने के असंख्य तरीकों में से कतिपय चालू हथकंडे को उद्घाटित किया है कि किस प्रकार नेता लोग चुनाव जीतने के लिए किसी भी तरह के हथकंडे अपनाते हैं।
अब क्या होता है कि बकरी के दर्शन पर चढ़ावा, बकरी स्मारक निधि, बकरी सेवा संघ, बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी संस्थान, बकरी मंडल, बकरी चुनाव चिन्ह, ऐसे कुछ तरीके अपनाते हैं नेता और इनके सुनियोजित माध्यम से धर्मभीरू भारतीय जनता का शोषण करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस तरह से उनका शोषण करना भी आसान हो जाता है। करमवीर, दुर्जन सिंह, सत्यवीर सिपाही आदि एक अपराधी से नेता बन गए हैं और सामाजिक स्तर की दृष्टि से ऊपर उठ जाने के बावजूद आज के भ्रष्ट नेताओं और पंगु व्यवस्था के प्रतीक स्वरूप इनको इस नाटक में दिखाया गया है। इसलिए एक औसत समझदार आम आदमी बकरी बनने अथवा बकरी बनाए जाने की स्थिति तक परेशानियां ही उठाता रहता है। इसके बाद क्या होता है, जल्दी ही जागरूक व्यक्तियों का फिर एक समूह बन जाता है जब वो देखते हैं कुछ लोग कि किस प्रकार भोली भाली जनता ठगी जा रही है। उनके घर में खाने को दाना नहीं है, लेकिन बकरी के ऊपर, बकरी के दर्शन के लिए चढ़ावा देना है, बकरी सेवा संघ है, जो भी उन्होंने इतनी सारी संस्थाएं बनाई हैं उनमें उनको चढ़ावा देना ही पड़ा है। तो ऐसे में एक कुछ जागरूक व्यक्तियों का समूह बनता है और फिर उनके अंदर जनवादी चेतना का वो अभ्युदय होता है। और इस नाटक के अंत में जन चेतना के प्रतीक युवक द्वारा भ्रष्ट एवं स्वार्थी नेताओं की पोल खोलने का प्रयास वास्तव में भ्रष्ट प्रशासन एवं व्यवस्था की विकलांग स्थिति के अंत होने का ही सूचक है। दोस्तों, पशु प्रतीकत्व की दृष्टि से बकरी दो प्रतीकार्थ संप्रेषित करती है। दो प्रतीकों में इसका अर्थ है। पहला है गांधीवादी सिद्धांतों के प्रतीक अथवा भारतीय जनचेतना एवं जनशक्ति के प्रतीक के रूप में इसका अर्थ बकरी का अर्थोत्कर्ष होता है, अर्थात बकरी गांधीवादी सत्य और अहिंसा की प्रतीक दिखाई जाती है। ये लोग जो नेता लोग हैं, भ्रष्ट नेता, वो ऐसा करते हैं। और दूसरा अर्थ है उन ग्रामीणों के तथा कथित स्वभाव, विश्वास, श्रद्धा एवं निरीहता के प्रतीकार्थ से संबंधित है। जनता भोली भाली है, अनपढ़ है, अशिक्षित है, तो वो ऐसे में उस नेताओं द्वारा दिए गए भाषण का उन पर असर होता है और वो अपना बकरी के नाम पर चढ़ावा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसका गुण एवं आंतरिक रूप बकरी के स्वभाव से समानता रखता है। दोस्तों, जनता बकरी की तरह भोली, निरीह एवं दयनीय है, इसलिए अनपढ़ एवं चोर उचक्के, डाकू जैसे व्यक्ति भी समाज कल्याण के नाम पर उन्हें ठगते हैं। वो कहते हैं कि तुम इस पे चढ़ावा दोगे, दर्शन करोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो इससे हम तुम्हारा ही भला करेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। वो तो अपनी जेबें भरते हैं। इस प्रकार बकरी गरीब जनता की प्रतीक के रूप में भी इस नाटक में दिखाई गई है। और यह जो नाटक है महज एक व्यंग्य नाटक ही नहीं है, बल्कि हमारी स्वाधीनता की तलछट का भी स्पष्ट चरित्र है। यह तलछट जो समय गुजरने के साथ गहरी होती चली गई है, यानी कि नेताओं, भ्रष्ट नेताओं द्वारा भोली भाली जनता को किस प्रकार बेवकूफ़ बनाया जाता है। बकरी के माध्यम से भारतीय अनपढ़ ग्रामीणों के मन में देवी देवताओं और महापुरुषों से जुड़ी किसी भी वस्तु के प्रति अविवेक, अंधश्रद्धा पर इस नाटक में व्यंग्य किया गया है। बकरी नाटक समकालीन राजनीतिक सत्य की वास्तविकता को गतिशील दृश्यों, घटनाओं तथा अनेकानेक प्रसंगों के साथ उद्घाटित करता है। दोस्तों, नाटक के आरंभ में गांधी जी की बकरी सामने आती है, जिसके दूध का सेवन गांधी जी करते थे। इसके बाद ही हाथ में बकरी की खाल को मशक लेकर भिश्ती का प्रवेश होता है। दोस्तों, मशक का अर्थ है खाल का बना पानी भरने का थैला, और जो भिश्ती होते हैं वो मशक से पानी ढोने वाला व्यक्ति होता है। और इनको भी, इनका जो प्रवेश है वो भी प्रतीक रूप में दिखाता है कि जो पहले जीती जागती बकरी थी, अब वह मशक बन गई है, यानी कि खाल का बना पानी भरने का एक थैला बन गई है उसकी खाल को उखेड़कर। और वह मात्र नाटक के बकरी में नेताओं और पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार ग्रामीण जनता को बेवकूफ़ बनाया, वह मात्र नाटक का तथ्य और घटनाओं की एक छोटी सी आवृत्ति ही नहीं है, बल्कि हमारे समाज, नेताओं, व्यवस्था और कानून के रक्षकों के नैतिक पतन को भी दर्शाता है। इस प्रकार मात्र कुछ सफ़ेदपोश व्यक्ति मिलकर गांधी जी के नाम पर पूरी सामाजिक संरचना को भ्रष्ट एवं दूषित करते हैं और लोगों को, भोली भाली जनता को मूर्ख बनाकर उनका शोषण करते हैं। यानी कि मुख्यतः यहाँ बकरी राजनीतिज्ञ के उन नारों का प्रतीक है जिन्हें अपनाकर वे जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, जनता को लूटते हैं, उनको शोषित करते हैं।
इस पूरे नाटक में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उनसे स्पष्ट होता है कि अपराधियों द्वारा जबरन बकरी हथियाने के प्रयास में प्रतिवाद करने पर, जब वो विपत्ति उसका प्रतिवाद करती है तो जिसकी वो बकरी है वो जब इसका प्रतिवाद करती है तो उसे जो नेता लोग हैं वो जेल भेज देते हैं और अशिक्षित एवं श्रद्धालु जनता से उस बकरी का पूजन आदि कराते हैं। जन कल्याण के प्रयोजन से बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी संस्थान, बकरी सेवा संघ आदि की स्थापना करते हैं और फिर जनता को मानसिक एवं आर्थिक दृष्टि से लूटने का हर संभव प्रयास करते हैं। और इस प्रकार गांधी जी की बकरी से अधिकाधिक लाभ उठाने के बाद वे लोग बकरी की पूंछ पकड़कर, यानी कि अंत में पहले तो वो इस तरह से फ़ायदा उठा लेते हैं बकरी का और फिर बकरी को ही अपना चुनावी नारा चिन्ह आदि बनाकर चुनाव भी जीतते हैं और स्वयं को नितांत अहिंसावादी एवं सत्यवादी कहलाने वाले ये तथाकथित नेता अंत में बकरी को भी मार डालते हैं। दोस्तों, इस नाटक में सर्वेश्वर ने सत्ता की राजनीति के साथ जनता की जनवादी चेतना और राजनीतिक चेतना को भी दिखाया है, दर्शाया है और उसके लिए लेखक ने पशु प्रतीक के रूप में नाट्य रचना विधा में बकरी का प्रयोग करते हुए तदनुसार संवादों की सृष्टि तथा चरित्र विधान भी किया है। लोक शैली का आधार ग्रहण किया है। नाट्य सौंदर्य की अभिवृद्धि एवं कलात्मक चमत्कार में निखार लाने के लिए जन चेतना से जुड़ी बकरी को अप्रत्यक्ष रूप से पात्रता प्रदान की है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से बकरी भी इस नाटक का एक प्रमुख पात्र ही है। गांधी जी की बकरी बताकर गरीब विपत्ति की बकरी हड़पना, उसके नाम पर विभिन्न संस्थाएं स्थापित कर माला माल होने की योजना वास्तव में प्रतीक रूप में गांधीवादी सिद्धांतों की उपहासात्मक स्थिति को प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार वो गांधी जी के सिद्धांतों का उपहास उड़ाते हैं। बकरी के दर्शन के लिए गरीब ग्रामीणों को उनकी सामर्थ्य से बाहर चढ़ावा चढ़ाने के लिए बाध्य किया जाता है और यह उनकी आपराधिक प्रवृत्ति एवं अवांछित दबाव का प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण है। बकरी का सहारा लेकर और उसकी पूंछ पकड़कर चुनाव जीतना वास्तव में ही महापुरुषों की सैद्धांतिक अवमानना, नैतिक मूल्यों के विघटन एवं मन पर जनता के विश्वासों के साथ खिलवाड़ करने का प्रतीक है। चुनाव में जीत की खुशी में आयोजित भोज के अवसर पर उसी बकरी की हत्या करवाना आज के राजनीतिज्ञों की स्वार्थ अंधता पर प्रतीकात्मक व्यंग ही तो है। दोस्तों, इस नाटक की नाटकीय गतिविधियों से स्पष्ट है कि नैतिक पतन एवं चरम स्वार्थ तक पहुंचे वे आधुनिक नेता किसी भी हथियार का प्रयोग कर चारित्रिक और वैचारिक भ्रष्टता द्वारा देश एवं सामाजिक व्यवस्था के पतन की ओर ले जाने में पूरे मनोयोग से लगे हुए कि वो उनको कोई परवाह नहीं है कि हमारे देश का किस प्रकार पतन हो रहा है, सामाजिक व्यवस्था गिर रही है। उन्हें तो सिर्फ अपनी जेबें भरने से मतलब है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि बकरी को भिन्न प्रतीकार्थों के द्वारा व्यवस्था, राजनीतिक एवं नेताओं पर सीधा व्यंग करने वाला सफल नाटक माना गया है और इस प्रकार नामकरण, पात्र, संवाद एवं रंग युक्तियों की दृष्टि से जो बकरी नाटक है वो प्रतीकात्मक नाट्य सृष्टि है और युवक जन चेतना से संपन्न युवा पीढ़ी का, आपदाओं की मारी आम जनता की और ग्रामीण अंधभक्त एवं अविवेकपूर्ण कार्य करने वाले अंधविश्वासी लोगों के प्रतीक है। दोस्तों, भ्रष्ट नेताओं के प्रतीक दुर्जन सिंह सत्यवीर और करमवीर हैं और जो ये सिपाही है वो रक्षक के नाम पर भक्षकों के प्रतीक है। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस प्रकार जो ये बकरी नाटक है वो बकरी को प्रतीक स्वरूप करके बकरी को प्रतीक के रूप में दिखाकर लेखक ने बड़े ही अच्छे तरीके से उस समय समाज में फैली अव्यवस्था और जो आधुनिक समाज के नेता लोगों का, जो वैसे नेता हैं जो खराब नेता लोग हैं, उनका चरित्र का किस प्रकार चित्रण किया। लेखक ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में बताया है कि किस प्रकार जो भोली भाली जनता है वो उन सफ़ेद पोश नेताओं द्वारा छली जाती है, ठगी जाती है और किस प्रकार जिसकी वो बकरी है उसे ही वो नेता और वो जो लोग हैं मिलकर जेल में डाल देते हैं और अंत में गांधी जी की बकरी जिसे वो बताते हैं उसी बकरी की हत्या भी वो कर देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं जो ये बकरी नाटक है यह एक सफल नाटक है
बकरी नाटक सामयिक संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कृति है, यह एक सही बात है। दोस्तों, आज के अध्याय में हमने बकरी नाटक के सामयिक संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कृति पर विवेचना के विषय में जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।